सम स्वयं काचय तन्न तत् महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान। सुधा तुम्हारी देव है जो गुरु अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। रविण जड़म वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम, भोक्षामि नियम सारम, केवली श्रुत केवली गणितम, नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञान में जिन पीर को कहूँ नियम सार सुकेवली, श्रुत केवली पर गतित हो। श्री नियम साधी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करो। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इस प्रकार माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्म वस्तु का परिचय करके तत्पश्चात शरीर और रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक
शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसको ही निज रूप से जानकर उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराना, इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम साजी ग्रंथ चल रहा है जिसका चौथा अधिकार विवाद चालित अधिकार है, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा व्यवहार और निश्चय के स्वरूप को हमने आपने यहाँ पढ़ा है। अभी यहाँ पर 71वें नंबर की गाथा से अरिहंत परमात्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने गाथा और टीका पढ़ने के उपरांत एक श्लोक 96 नंबर का भी पढ़ा। अब यहाँ पर 97वें नंबर का श्लोक पदम प्रमोदाय देव मुनिराज ने अरिहंत भगवान के स्वरूप को बताते हुए लिखा है। उसका अपन पाठ करते हैं, फिर बाद में उसके भाव को भी ग्रहण करने का हमारा आपका सबका प्रयत्न होना चाहिए। पाठ करते हैं। काम नग को बज धर जो कांत काया प्रदेश है। 97 नंबर का है ना? हाँ 97 है। काम काज एक मिनट। हाँ। काम काज को सिंह है जो पुन अम्बुज भानु है। सर्वगुण साम्राज्य चिंतित वस्तुदायक वृक्ष है। जो कर्म बीज विनाश करता जिन चरण सुरपति नमे। संसार तर त्यागियो जिन राज श्री जयवंत हैं। कैसे भी अरिहंत परमात्मा उनकी यहाँ चर्चा हम आप इस कलश के माध्यम से यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। कहते हैं काम देव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह है। क्या काम देव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के समान है। कैसे अरिहंत परमात्मा जिन्होंने काम रूपी यानी आत्मा में जो पंचेंद्रिय विषयों की जो राग उत्पन्न होता था उसको उन्होंने नाश को प्राप्त कर दिया है। ये फोन आ रहा है, क्या कहते हैं वो कैसे है अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं काम देव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह है। सिंह का उन्होंने एक दृष्टा श्रृंग के समान बताया है। जिस प्रकार से अंदर में उठने वाली सिंह जो है राजा होता है ना जंगल का। जंगल का राजा कौन है? सिंह होता है। सभी जीव उससे घबराते हैं। तो यहाँ कहते हैं काम देव रूपी हाथी को, किसको? काम देव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह है। अंदर में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की इच्छाएं पंचेंद्रिय के विषयों की होती थी उनका उन्होंने नाश कर दिया है। ऐसे अरिहंत परमात्मा सिंह के समान है। एक तो ये कहा, फिर कहा जो पुण्य रूपी कमल को विकसित करने की भानु है। भानु यानी सूरज है। आप जैसे सूरज के निमित्त से कमल जो है कैसा हो जाता है? विकसित हो जाता है, खिल जाता है। तो कहते हैं पुण्य रूपी कमल को विकसित करने की भानु है, सूरज के समान है। समझ आप?
जिनके पास महान पुण्य होता है, जो भव्य जीव होते हैं ना, हैं, वे जो है अंदर में उनका जो है भगवान जो है परमात्मा है, उनका हृदय अंदर में खिल जाता है। क्या हो जाए, खिलावट आ जाती है उनके परिणामों में। समझ गए आप? जैसे आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। समझ नहीं आप? जैसे सूरज के निकलने पर और कमल का खिलना हो जाता है, ऐसे ही अरिहंत परमात्मा के दर्शन करने मात्र से जो भव्य जीव होते हैं उनके जो है अंदर की पर्याय भी पर्याय जो है उनकी उनका मन उनका प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसे अरिहंत परमात्मा भानु यानी सूरज के समान हैं। समझ गए आप? फिर कहती हैं और जो सर्व गुणों के समाज समुदाय हैं। क्या? सर्व गुणों के समाज समुदाय, अनंत गुणों के भंडार वाले। कैसे अरिहंत परमात्मा समुदाय लिया ना, सर्व गुणों की समाज। अपन मंगलाचरण में पढ़ते हैं ना, पंडित टोडरमल जी साहब के मंगलाचरण में मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोताई जाते भये अरिहंताल महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज ताते मिले समाज सब पाने निष्पत राज। समझे नहीं आप? तो कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? कहती हैं भैया जो सर्व गुणों के समाज यानी समुदाय हैं, अनंत गुणों के भंडार हैं, और उन्होंने अपनी पर्याय में जो शक्तियाँ द्रव्य के गुणों के अंदर भरी हुई थी परिपूर्ण रूप से उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट कर ली है। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा है जो सर्वकल्पित चिंतित देने वाले कल्प वृक्ष हैं। समझ गए आप? सर्वकल्पित चिंतित देने वाले कल्प वृक्ष होता है नहीं, जो मांगो सब मिल जाता है। समझ गए आप? आप राजा के पास आओ और कुछ मांगो और वह ना दे तो कैसा राजा? तो उसे राजा कौन कहे? राजा तो उसी कहते हैं उदार चित्त वाला होता है। आप जो भी चीज उससे मांगो वह कभी भी संकोच नहीं करता है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा भाई साहब 3 लोक के राजा हैं। समझ आप? उनके पास जो भी आप इच्छा करते हो वो सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। पर ध्यान रखिए नियत सही होना चाहिए। नियत में अगर कोई गड़बड़ी है तो भाई साहब कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आइए? ऐसे भगवान के पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना घी। समझ में आई? आप अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से ग्रंथों आप लगे हुए हो तो नियम से आपके परिणामों में पुण्य के परमाणु बनते हैं, जो आपको लौकिक में निमित्त अनुकूल निमित्त रूप से हो जाते हैं। समझे? ऐसे 3 लोक के नाथ की भगवान की पूजा भक्ति आदि करने से सुई में भी आत्मा की साथ में पुण्य परमाणु बन जाते हैं और सारी चीजें उसकी जो वो चाहते हो सब वो भी मिल जाती हैं। आत्मा रूपी धन संपत्ति तो मिलती ही मिलती है और बाद में आपको ऐसा अनुकूल संयोग भी प्राप्त होंगे। इसीलिए कहते हैं जो सर्वकल्पित चिंतित देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। ऐसे होते हैं अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने दुष्ट कर्म के बीज को नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? दुष्ट कर्म के बीज को, जो संसार का कारण जो कर्म हुआ करता था, ऐसे मिथ्यात आदि भाव उनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया है। 4 घातिया कर्मों को जो उन्होंने अपनी आत्मा में से अलग कर दिया है। ऐसे होते हैं अरिहंत परमात्मा। समझना भैया? दुष्ट कर्म के बीज को नष्ट किया है। और फिर कहती है जिनके चरण में सुरेंद्र नपते हैं। समझिए आप? सुरेंद्र इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र देव गति के देव जो हैं वे भी उन्हें नमस्कार करते हैं। समझने आप? ऐसे अरिहंत परमात्मा होते भाई साहब। देव गति के
देव भी राजा हुआ था करता है, इंद्र भी हैं नरेंद्र सुरेंद्र है ना, समझ गए आप। वे भी उन्हें नमस्कार करते हैं, समझिए आप। हमारी आपकी क्या बात है, समझ में आया भैया। और कैसे हैं कि जिन्होंने संसार रूपी वृक्ष का त्याग किया है, संसार रूपी वृक्ष, अब वे पुनः जो है मूल से अगर जो है उस वृक्ष को अगर उखाड़ दिया जावे तो वह द्वारा वृक्ष की उत्पत्ति होती नहीं है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से उसको उखाड़ के फेंक दिया है, समझ गए आप। वे जिनराज श्री पदम प्रभु भगवान जयवंत हो, पदम परमदायी दिन मिल रहा है ना, तो अपने नाम के भगवान तीर्थंकर को वो कैसे स्मरण करते हुए कैसे उनको जो है नमस्कार करते हैं और वे सदा काल जयवंत हों, ऐसा उनकी अंदर की भावना परम परमदायी दिन मुनराज की है। ये मूल में कलश अपन ने पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा। अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर व्याख्यान किया है प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से, उसको आप निकाल लीजिए। पेज नंबर जो है 228 नंबर के पृष्ठ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसके ऊपर अपना व्याख्यान किया है, अब उसको अपन पढ़ लेते हैं, देखिएगा। कहते हैं, देखिए, यह नियम सार का व्यवहार चारित्र अधिकार है। चौथा अधिकार चल रहा है, उसका नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है। इसमें अरिहंत भगवान की बात चल रही है। किनकी बात चल रही है? अरिहंत भगवान की। मुनराज की चर्चा तो अपन 13 प्रकार के चरित्र पढ़ के आई हैं, उसमें अपन ने व्यवहार और निश्चय के स्वरूप को भली भांति अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा भी है, समझ गए आप। इसमें अरिहंत भगवान की बात चल रही है। व्यवहार चारित्र अधिकार है ना, इसीलिए अरिहंत परमात्मा भी परद्रव्य है ना। अरिहंत भगवान कौन है? हमारे लिए परद्रव्य है। तो इसमें व्यवहार की बात है ना, तो अरिहंत भगवान भी व्यवहार में आते हैं, असद्भुत व्यवहार में आते हैं, समझेंगे आप। देखो भैया, अरिहंत भगवान पर है ना, इसीलिए वे व्यवहार नय का विषय होने से व्यवहार चारित्र अधिकार में उनकी बात की गई है। व्यवहार चारित्र अधिकार है ना, तो अरिहंत परमात्मा उपद्रव है, इसीलिए इसमें अरिहंत भगवान को भी स्मरण किया गया है। व्यवहार चारित्र अधिकार में उनकी बात की गई है। अरे पंच परमेष्टि भी परद्रव्य है, समझ गए आप। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि, समझ गए, ये सब पंच परमेष्टि है, समझ गए आप। ये हमारी आत्मा की अपेक्षा से ये सब परद्रव्य हैं, इसीलिए व्यवहार चारित्र अधिकार में उनकी बात की गई है। अब एक भाई का यह प्रश्न है, कहते हैं परंतु ये पंच परमेष्टि तो शुद्ध है ना, तब परद्रव्य कैसे है? क्या प्रश्न किया? पंच परमेष्टि तो शुद्ध है ना, और अपना आत्मा भी शुद्ध है, अपना आत्मा भी शुद्ध है, तो वे जो है परद्रव्य कैसे हैं? अब उसको इतनी स्थूल बात समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आप। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अरिहंत परमात्मा परद्रव्य है, मैं स्वयं हूँ, ये तो सब जानने में आता ही है ना। फिर भी वो कहता है पंच परमेष्टि तो शुद्ध है, तो परद्रव्य क्यों है? पूज्य गुरुदेव से भी यहाँ उसका समाधान करेंगे, वो देखते हैं। पंच परमेष्टि भले ही शुद्ध हैं, परंतु इस आत्मा से तो पर है ना, इस आत्मा यानी अपनी आत्मा। इस कारण इन पंच परमेष्टि का लक्ष्य करने से, उनका आश्रय करने से तो राग ही उत्पन्न होता है, समझ गए आप। पंच परमेष्टि परद्रव्य है, शुद्ध है, भले ही शुद्ध है, पर्याय में भी उन्होंने शुद्धता प्रकट कर ली है। द्रव्य अपेक्षा तो प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य अपेक्षा तो प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, समझ गए आप। और पंच परमेष्टि ने अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा ने
परिपूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट भी कर ली है। समझ गए नहीं आप? और साधु परमेष्ठी हैं जो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक उन्होंने अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट की है। समझ गए नहीं आप? उनके किंचित राग है साधु परमेष्ठी के, लेकिन वे परद्रव होने के कारण से उनका आश्रय करने से उनका आश्रम बंद होता है। क्या होता है? धर्म नहीं होता है वहाँ पर। समझ गए आप? क्या आज जैसे जो है पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, सप्तमी है ना, आज भगवान ने पार्श्वनाथ भगवान ने अपनी पर्याय में वह मोक्ष की प्राप्ति की है, भरपूर शुद्धता की प्राप्ति की है। समझ गए नहीं आप? फिर भी लोग जाकर जो है वहाँ पर पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे और एक पूजा क्या हाँ सप्तमी दो बार पड़ गई है। किसी ने सप्तमी कल मना ली है, किसी ने आज मना रहे हैं। स्मारक वाले आज मना रहे हैं। जय स्मारक में आज मनाई जाएगी, टोटल में स्मारक में आज मना रहे हैं। समझ गए नहीं आप? तो 2 पढ़ने के कारण से ऐसा हुआ है। किसी ने कल मना ली, किसी ने आज मना रहे हैं। तो पूजा करेंगे आप लोग भक्ति भाव के साथ में। वहाँ पर पूजा में आप ये भी पढ़ोगे, पार्श्वनाथ देव से आपकी करूँ सदा दीजिए निवास, मोक्ष भूलिए नहीं करा, बोलिए नहीं करा, दीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष दीजिए प्रभु। तो प्रभु मोक्ष अगर आप दे देंगे तो फिर प्रभु का मोक्ष तो चला गया ना, फिर वो आपको दे देंगे। ये सब व्यवहारिक भाषा है, ये भक्ति की भाषाएं हैं। क्या एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं देता है। मैं आपसे कहूँगा आप अपना ज्ञान मुझे दे दो, अगर आप अपना ज्ञान मुझे दे दोगे तो आप तो जड़ हो जाओगे ना फिर। और फिर एक द्रव में दूसरे द्रव का अत्यंत अभाव है, दूसरे द्रव का क्या कर सकता है भाई साहब? अत्यंत अभाव है। लेकिन भक्त लोग जो है भक्ति का स्वरूप भी कुछ ऐसा होता है। समझ गए नहीं आप? उसे आप परमार्थ ना समझना। परमार्थ तो वास्तव में अपना आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया? उसका आश्रय जब आप लोगे तब आपकी पर्याय में निर्मल पर्याय प्राप्त होगी और वह पर्याय अंदर बढ़ोतरी करते हुए मोक्ष की पर्याय प्राप्त कर दोगे आप। तो ये परमार्थ बात है। फिर भी व्यवहार से राग आदि परिणतियाँ होती हैं, भगवान की भक्ति आदि गुण स्थान प्रमाण चलती है, और उसका वास्तविक स्वरूप में ख्याल में आना चाहिए। देखिएगा यहाँ ये कहते हैं कि देखिएगा कहते हैं पंच परमेष्टि भले ही शुद्ध हैं परंतु इस आत्मा से तो पर है ना। द्रव्य रूप से तो प्रत्येक आत्मा शुद्ध है, पर्याय में भी उन पंच परमेष्टि ने शुद्धता प्रकट की है। समझ गए आप? अपने आत्मा के आश्रय से शुद्धता पर्याय में कैसे प्रकट होती है? शुद्धता अपनी आत्मा में कैसे प्रकट होगी? जो अपना शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी पार है। समझ गए नहीं आप? ऐसा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जो शुद्ध जाने आत्मा को शुद्धता को प्राप्त हो। जानने का मतलब पर्याय का आश्रय लेना है। समझ गए? जब वह पर्याय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो देवल में विराजमान है, उस शुद्ध स्वरूप का जब पर्याय आश्रय लेती है तो पर्याय का मुख अपने आत्म सम्मुख होने से उस पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। समझ में आया? अत्यंत परमात्मा पंच परमेष्टि पर्याय में शुद्ध होने के बाद भी वे आपकी पर्याय में शुद्धता नहीं दे सकते हैं। हाँ, उनके लक्ष्य से उनके आश्रय से पुण्य का बंध होता है। समझ में आए? और अज्ञानी जीवों के आश्रय लेने से पाप का परिणाम होता है। समझ में आया भैया? सबके आश्रय का मतलब समझना चाहिए। संसारी जीवों को आश्रय लेने से, उनके बारे में सोचते रहने से हमारी पर्याय में पाप रूप परिणाम की उत्पत्ति होती है, संकलेश रूप परिणामों की उत्पत्ति होती है। अत्यंत परमात्मा पंच परमेष्टि के आपने उनके स्वरूप को समझा है तो उनका जो भक्ति पूजा आदि होती है, स्वाध्याय आदि होता है, तो वह पुण्य बंध का कारण होता है। उसमें स्वभाव होते हैं
और अपने आत्मा का आश्रय लेने पर जो पंच परमेष्ठी ने अपना शुद्धात्मा हमें पर समझाया है और हमने उसको समझा है, उस आत्मा का आश्रय लेने से निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। मलिन पर्याय जो है साफ हो जाती है। समझ गया? आश्रय का मतलब समझ गए ना भैया? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। समझ गए ना आप? अपनी आत्मा में जो संसारी जीवों का लक्ष्य करने से पाप का परिणाम होने से वह संकलेश रूप परिणाम है, जो कि अनंत संसार का कारण भी है। समझ गए आप? वर्तमान में भी वह परिणाम हमें संसारी जीवों का लक्ष्य करने से देखो परिणाम में कैसा विफल हो जाता है। जब उसका वियोग होता है ना, तब वह उसको कुछ सूझता नहीं है। समझ गए? संसारी जीवों का लक्ष्य करने से होता है आपने रुपया पैसा को इकट्ठा कर लिया हो, समझ गए आप? और जब आपके संयोग से जब निकल जाता है तो परिणामों में कैसा होता होगा? क्यों भैया? पापा पापा जो चीज आप इतनी मेहनत से कमा रहे हो और एकदम आपके हाथ से निकल जाए तो फिर कैसा लगता होगा? सब लुट गया। अरे नहीं समझ में आ रही भाई? मौसी, उनका लक्ष्य करने से क्या होता है? तो कहते हैं पैसा कमाने का परिणाम वह स्वयं दुख स्वरूप है, आकुलता रूप है। और मिल जाए तो उसकी रखवाली करने में आकुलता, और फिर चला जाए कहाँ लगाए क्या करें, फिर वैसे ही दिमाग दौड़ेगा, अरे साहब ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उसमें नुकसान लग गया तो मिला क्या उसमें? ऐसे पर लक्ष्यों का पर लक्ष्य करने से, पर का आश्रय लेने से पर्याय में संकलित संसारी जीवों और जो अचेतन वस्तुएं हैं उनका लक्ष्य करने से हमारी आत्मा में संकलित रूप परिणाम होता है, वह एकांत पाप रूप परिणाम है। समझ में आया भैया? वर्तमान में भी दुख देता है और आगामी काल जो है हमारे जो संस्कार जो दौड़ अनादि काल से पर द्रव्यों को संग्रह करने की बनी होती रहती है, बस वैसे ही चलती रहती है कहानी, अनादि काल से यही चल रहा है। समझ में आया भैया? उल्टे संस्कार भी पड़ गए हैं, अपने आत्मा को संसार में पराधीनता की संस्कार डालते हो। समझ में आए? ऐसे ही अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्ठी द्रव्य रूप से शुद्ध तो सभी संसारी जीव हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पर्याय में शुद्धता व्यक्त कर ली है। ऐसे पंच परमेष्ठियों का जब आश्रय लिया जाता है, उनके प्रति जो भक्ति पूजा आदि का परिणाम होता है वह जो है पुण्य आश्रव है। समझ में आए? उसमें कसाय की मंदता है, पर वह भी तो दुख रूप ही है ना, पर के आश्रय से है ना। कब तक अरिहंत परमात्मा आपके साथ में रहेंगे? बोलो मंदिर में आप रहोगे तो कब तक रहोगे आप? बताइए आप। आजकल तो मंदिर भी बंद हो गए भगवान के दर्शन के नाम पर। समझ में आए? तो जिन्हें दर्शन नहीं मिलते होंगे उनकी पर्याय में क्या होता होगा? और उन्होंने अगर धर्म पढ़ा हो, तत्व का अध्ययन किया हो, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ नहीं आप? क्योंकि वे जानते हैं कि अरिहंत परमात्मा ने हमको समझाया है कि अपना जो चैतन्य द्रव्य है वो हमारे आपके जैसा ही है। समझ में आया? वे शुद्ध है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की तरफ आपकी जो परिणति जाएगी वह पुण्य का बंध तो उसमें होगा ही होगा, और आपको अनंत शक्तियों के जो संग्रहालय द्रव्य के अंदर विद्यमान है उसकी भी प्राप्ति पर्याय में हो जाती है। समझ में आया? आश्रय तीन प्रकार का हो गया। संसारी जीवों का आश्रय लेने से पाप का बंध होता है, पंच परमेष्ठी का आश्रय लेने से पुण्य का बंध होता है, और अपनी आत्मा का आश्रय लेने से अनंत शक्तियों का भंडार द्रव्य के अंदर भरा हुआ है वह पर्याय में व्यक्त हो जाता है भैया, और राग द्वेष की छटनी भी हो जाती है। समझ में आप? अब आपको रास्ता मालूम पड़ गया कि किधर जाना, कैसे चलना तो हमें और आप सबको पड़ेगा।
आज चलना चालू कर दोगे तो भाई साहब अपना आत्मा जो है इतना संसार में परिभ्रमण है उनसे छुट्टी प्राप्त कर लेगा। नहीं समझोगे तो अनंत काल से नहीं समझ रहे हो तो जन्म मरण कर ही रहे हो। समझ में आया भैया? हमें आपको यह मौका मिला हुआ है, आप अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई हैं उनको भली बात अपनी पर्याय में निर्णय कर लीजिए आप, और निर्णय करके अपनी पर्याय को अपने गायक के सन्मुख होकर कैसे उसको पुरुषार्थ अंदर से जागृत कीजिएगा। तो कहते हैं पंच परमेष्टि भले ही शुद्ध हैं परंतु इस आत्मा में तो आत्मा से तो पर है ना। इस कारण इन पंच परमेष्टि का लक्ष्य करने से, लक्ष्य करने का मतलब होता उनका आश्रय करने से तो राग ही उत्पन्न होता है। पराश्रित परिणाम चाहे कोई भी हो वह एक राग रूप है, एक शुभ राग रूप होता है और एक अशुभ राग रूप होता है, लेकिन वह पराधीन तत्व है। कैसा है? उसमें आत्मा की बिल्कुल भी स्वाधीनता नहीं है। आपको भैया क्या उसमें आत्मा की बिल्कुल भी, राग में आत्मा की बिल्कुल भी स्वाधीनता नहीं है। स्वाधीनता जो अपना त्रिकालिक वस्तु है भाई साहब, उसको पहचानिए, उसमें अपनापन स्थापित कीजिए। तुम्हें स्वाधीनता ही धर्म है। इसीलिए वह पंच परमेष्टि के प्रति वह जो राग की वृत्ति है वह पुण्य बंध का कारण हुआ करती है। ये अंतिम भाव में आई है, इनको भी देख लीजिए। उसमें जगह नहीं है, उनको वो नंबर दे दो बाकी वाला आंटी को। नहीं अभी क्वेश्चन दे पाएंगे। देखिए सुनिए क्या कहते हैं, बहुत सुंदर चर्चा है यहाँ पर। पंच परमेष्टि भले ही शुद्ध हैं परंतु इस आत्मा से तो पर है ना। अभी तो दो चार जैसी बातें हैं, हमें समझ में नहीं आवे ऐसी कोई बात जिनवाणी में लिखी नहीं है। अगर हम समझना ही नहीं चाहते हो, जो समझना ही नहीं चाहता है उसे कौन समझा सकता है? क्या कहा? जो समझना ही नहीं चाहता है उसे कौन समझा सकता है? और जो समझने की बुद्धि रखता है ऐसा उसे कोई रोक नहीं सकता है। समझ नहीं आप? कहते हैं पंच परमेष्टि भले ही शुद्ध हैं परंतु इस आत्मा से तो पर है ना। इस कारण इन पंच परमेष्टि का लक्ष्य करने से, लक्ष्य करने का मतलब हो गया उनका आश्रय करने से तो राग ही उत्पन्न होता है परंतु धर्म नहीं होता। समझ में आया? सब चीजें अलग अलग है ना। पुण्य का परिणाम अलग चीज है, पाप का परिणाम अलग चीज है और धर्म का परिणाम अलग चीज है। तीनों के नाम भी अलग अलग हैं कि नहीं है? बोलो। पाप परिणाम, पुण्य परिणाम और धर्म परिणाम। अरे भैया नाम तीनों के अलग अलग हैं कि नहीं है? तो तीनों के अलग अलग हैं तो तीनों के विषय भी तो अलग अलग ही होंगी ना। है ऐसा तो लोग हैं, लक्षण तीनों के। आप सोचिए हैं पुण्य पाप और धर्म है भाई साहब। तो पुण्य पाप धर्म तीन परिणाम हैं तो तीनों के विषय भी तो अलग अलग ही होंगे ना। स्त्री पुत्र आदि के प्रति जो धन आदि के प्रति जो हमारा है कितनी कल्पनाएं कर रखते हैं। ये बच्चा है हमें का समय हमारी बच्चे की प्राप्ति हुई है, कितनी कल्पनाओं में जीव चढ़ जाता है। हमारा जो है पूरा हमारी सेवा करेगा, बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख के ऐसा करेगा। है भाई साहब किन के बच्चे का ऐसा कितनी कितनी सेवा कर रहे हैं। शादी होते ही कैसा माता पिता को भूल जाती हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई भैया? कितनी कल्पनाएं सब धरी रह गई कि नहीं रह रही? ये सारी कल्पनाएं आपकी पाप जनित है। वह पुण्य परिणाम है, वो पाप परिणाम है, संकलेश रूप परिणाम है। जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो अपना माथा पकड़ लेता है वो। क्या कह रहे भैया?
रोने लग जाता है, पुत्र का वियोग हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, एकांत संकलित रूप परिणाम होती है, बड़ा पाप रूप परिणाम है। और पंच परमेष्ठी समझ में आया भैया, उनकी भक्ति करने से, उनकी पूजा करने से भाई साहब एक मार्ग हमें प्राप्त होता है, जो शुद्धात्मा का मार्ग है वो हमें मिलता है। समझ में आया भैया? पाप परिणाम को छोड़ो, पुण्य में आइए और धर्म को समझिए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पंच परमेष्ठी का लक्ष्य करने से, उनका आश्रय करने से तो राग ही उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भी पराश्रित परिणाम है। परंतु धर्म नहीं होता है। धर्म तो जब पर्याय हमारी आत्मा की पर्याय, अपना जो अंदर में अनंत शक्तियों के भंडार वाला जो चेतनेश्वर वस्तु है, अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत गुणों का भंडार है, ऐसे ज्ञायक परमात्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है भाई साहब, उसकी पर्याय ऐसी खिलावट आ जाती है उसमें, क्या उसके सुख की क्या समय कल्पना भाई साहब करोड़ों अरबों जिव्याओं से भी नहीं कहा जा सकता है। समझ में आया भैया? अज्ञानी तो कल्पना ही नहीं कर सकता। अज्ञानी जीव के दुखों को शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही आत्मिक आनंद जो पर्याय में प्रकट होता है अपने ज्ञायक परमात्मा के लक्ष्य से, उस सुख को भी काय समय करोड़ों जिव्याओं के द्वारा भी कहा जा सकता नहीं है। ऐसी अंदर में ऐसी पर्याय में खिलावट आ जाती है भाई साहब, आपका मन जो गदगद हो जाता है। समझ में आया भैया? उसका नाम धर्म है। परंतु धर्म पर का आश्रय वो धर्म नहीं हो सकता है। व्यवहार पराश्रित है, व्यवहार पराश्रित सुव्यवहार, स्वाश्रित सुनिश्चय, क्या ऐसा कहते हैं ना, ग्रंथों में आया ना, पराश्रित वह व्यवहार है, स्वाश्रित वह निश्चय है। अभी सब आपके हाथ में है कि नहीं? बोलो ईमानदारी से बोलो आप, आप मुझे बताइए, आप ये सब आपके स्वाधीन है कि नहीं है? इसमें कौन क्या रोक रहा है? बताइए। आप चाहो तो भाई साहब स्त्री पुत्र आदि संयोगों का लक्ष्य करते रहिए, आप पर्याय में तो की रहते रहिए। आप चाहो तो प्रभु की खूब भक्ति करो, पूजा करो भाई साहब, तो सुपरिणाम होंगे। समझे? आप चाहो तो अपने भगवान आत्मा का आश्रय ले लो। ये सारे काम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इसमें कोई किसी का कायसम करने धरने वाला नहीं है। प्रभु ने तो बस मार्ग बताया है, तुम्हें अपनी पर्याय को किस प्रकार से रखना है। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहिए। जो स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, क्या भाई साहब, वे इस संसार सागर से तिर जाते हैं। और जो पराश्रयी पड़े रहते हैं, भगवान तुम्हारे भरोसे हमने नैया डाल दी, उनकी तो कभी भी पार होना ही नहीं है। भव समुद्र से वे जीव कभी भी पार नहीं हो सकते हैं, चाहे कितनी भी भगवान की भक्ति करते रहो, पूजा करते रहो। समझ में आया भैया? दुनिया को खूब सुनाते रहो धर्म, है भाई साहब? आगे बात समझ में, वह जीव कभी भी भव समुद्र से पार नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने जो है ऐसी सौगंध खाली है। क्या भाई साहब? धर्म के नाम पर एक भाई मेरे को मिले थे, थारा समाज के नाम नहीं लेता हूँ, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वे मेरे से बोलते थे, भाई कि भैया मैंने तो कफन बांध लिया है प्रभावना के लिए। भाई साहब, क्यों कफन बांध लिया तुमने प्रभावना के लिए? समझ गए? तारण स्वामी का नाम ऊंचा करने के लिए मैंने तो कफन बांध लिया। हमने कि तुम्हारा तो कल्याण होना ही नहीं है। समझ में आया भैया? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक तरफ दूसरे तरफ को समझा सकता नहीं है, पर के भरोसे अगर तुमने अपनी नैया डाल दी है, पर्याय डाल दी है, तो कभी भी तीन काल में हमारी आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया?
अपने आश्रय से जीना सीखो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। समस्त ज्ञानियों ने यही कार्य किया है। क्या? अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना। भाई मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अरूपी हूँ। है भाई साहब, जिसने अपने स्वरूप का पता लगाया है, अब उसकी पर्याय कभी भी पर के आश्रय रहने के लिए तैयार नहीं होती है। भले ही कमजोरी बस उसकी पर्याय पर के आश्रय चली जाती हो, लेकिन उसको वह हे रूप से अंदर में जानता हुआ अपने गायक रूप परमात्मा के आश्रय से जीता है। कहते हैं इस कारण इन पंच परमेष्ठी का लक्ष्य करने से, उसका आश्रय करने से तो राग ही उत्पन्न होता है, परंतु धर्म नहीं होता है। वह व्यवहार पर आश्रित है, निश्चय स्वाश्रित है। इस कारण व्यवहार चारित अधिकार में पंच परमेष्ठी का अधिकार रखा है। मतलब है ना, और अधिकार का नाम भी व्यवहार चारित अधिकार है, इसीलिए उनको यहाँ पर स्थान मिल गया है। क्या कहा? समझ में आया? शुद्ध भाव अधिकार में नहीं मिलेगा। क्या कहा? मैं तो केवल अपना आत्मा ही समझ में आया? आगे शुद्ध भाव अधिकार भी है नहीं? पढ़ाता ना, शुद्ध भाव अधिकार पढ़ाता ना आपने, हैं? शुद्ध उपयोग भी आने वाला है आगे। समझ में आया? वहां पर पंच परमेष्ठी को स्थान नहीं मिलेगा, यहाँ तो मिल गया है, क्योंकि अधिकार का नाम ही व्यवहार चारित अधिकार है। मनराज के 13 विकार के चारित्रों को इसीलिए स्थान मिला है, क्योंकि उस अधिकार का नाम व्यवहार चारित्र है। समझ में आया भैया? लोगों को लगता है तुम पढ़ो तो भाई, हैं? मनराजों ने, ज्ञानियों ने ग्रंथ के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। समझ में आया? कहते हैं इस कारण व्यवहार चारित अधिकार में पंच परमेष्ठी का अधिकार रखा है, अर्थात उनकी बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर भूज शब्द लिया है, कल उसमें भूज शब्द आया है, तो भूखा का संधि विच्छेद करते हैं, भू प्लस जा, अर्थात भू का मतलब होता है पृथ्वी, और जा यानी जन्मने वाला, यानी पृथ्वी में जन्मने वाला, जमीन में उगने वाला वृक्ष। भूज का मतलब होता है जमीन, पृथ्वी में जन्मने वाला है, जमीन में उगने वाला वृक्ष। इस शास्त्र के टीकाकार स्वयं पदम प्रमलधारी देव हैं। इसकी 24 तीर्थंकरों में से जो अपने नाम के हैं, ऐसे श्री पदम प्रभु को याद किया। समझ में आप? नाम से तो हो ही जाता है। समझ में आप? अभी तो राग है ना, अभी कौन वो पूर्वी राग भी हो गए हैं। समझ में आप? पदम प्रमलधारी देव मुंडार, उनको भी अभी राग अपना नहीं होता, तो मैं अपने नाम के तीर्थंकर को राग नहीं होता उनकी पर याद है, तो वे अपने नाम के तीर्थंकर को क्यों याद करते? तीर्थंकर तो सभी है ना, है भैया? पप्पू, क्या नाम? पप्पू भैया, अजय भाई, अपने नाम के तीर्थंकर को पदम प्रमलधारी देव मुंडार ने याद किया है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी पर्याय में राग है ना। हरे परमात्मा याद करते हैं किसी को? बोलिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी उनके लिए अभी जो है पर्याय में राग विद्यमान है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के तीर्थंकर का परम प्रभु तीर्थंकर को याद किया। इस साथ के टीका का स्वयं परम प्रबंधधारी देव हैं, इसीलिए 24 तीर्थंकरों में से जो अपने नाम के हैं, ऐसे श्री पदम प्रभु को याद किया है, और श्री पदम प्रभु को याद करके उनकी स्तुति की है। श्री पदम प्रभु भगवान ऐसे हैं, इसका अर्थ यह भी है कि मैं आत्मा ऐसा हूँ। मैंने आप इसका अर्थ ये है, पदम प्रभु भगवान ऐसे हैं, इसका अर्थ यह भी है कि मैं आत्मा ऐसा हूँ। जैसा भगवान का आत्मा है वैसा ही हमारा भी आत्मा है। फिर कहते हैं जो कामदेव रूपी हाथी को
मारने के लिए सिंह है। मूल कलश की बात चल रही है भैया, हैं? मूल कलश में सारी बातें आई हुई हैं। पूज्य गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं उस लाइन का। अंदर कलश में स्मर शब्द है ना, स्मर अर्थात कामदेव। कामदेव यानी इच्छा, विविध प्रकार की इच्छाएं होती है ना, उसको कामदेव इच्छा। पंच परमेष्टि के विषयों की संयुक्ता वाली वृत्ति, पांच इंद्रियों के विषय, पांच इंद्रियों के विषयों की संयुक्ता वाली वृत्ति यानी परिणाम है। पांच इंद्रियों के विषयों की संयुक्ता वाली वृत्ति यानी परिणाम, इच्छा। उसको कहते हैं यहाँ पर क्या कहा है, कामदेव। समझ लिया? इच्छा होती है नाना प्रकार की हमारी, पांचों इंद्रियों के विषयों में होती है कि नहीं होती है? बढ़िया कूलर की हवा खाना गर्मियों में, एसी चलाना, समझ गए आप? स्पर्श इंद्री के भोग भोगना, समझ गए आप? ऐसी जो इच्छा होती है वो कामदेव है। समझना है भैया? रसना इंद्री के संबंध में भी, रसना इंद्री के संबंध में दिन रात उसी के बारे में सोचा करते हो, तो वो मानो कामदेव है। वो इच्छा, सारी इच्छाएं जो है ये सब संसार के कारण है, क्योंकि अपना भगवान आत्मा इच्छा रहित वाला है। कैसा है? जिसमें इच्छा का अभाव है, समझे? ऐसा स्वरूप भगवान आत्मा है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। समझे आप? उसका आश्रय लोगे तो पर्याय में इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। क्या हम इच्छाएं कैसे खत्म करना चाहते हैं? भोग के द्वारा खत्म करना चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर। बोलो, होती है क्या? भोग में ना ये ओशो हुआ है ना, ओशो नाम का रजनीश हुआ है ना। अजय भैया, रजनीश का नाम तो सुना ही होगा आपने। ओशो वो क्या कहता है? वो कहता है कि भोग करो, इंद्रियों की खूब भोग करो, है? और यहाँ तक लिख दिया किताबों में, संभोग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या भाई साहब? पहले खूब भोग करो। अरे भाई साहब, इच्छाओं का अभाव इच्छाओं की दौड़ लगाने में नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति के विषयों को प्राप्त करने में नहीं है। इच्छा नागिन जो ढंग के लहर जहर की आवे। समझ में आया भैया? अगर आपको अपनी इच्छाओं का शमन करना है, अभाव करना है, तो अपना भगवान आत्मा तीनों काल इच्छाओं से रहित है, उसका वितराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसका आश्रय लोगे तो पर्याय में इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। ये उपाय हमें अभी से कर लेना चाहिए। समझ में आया भैया? मौका मिला है, दौड़ समझ सुन चीत सयानी, काल वृथा मत होवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। समझे? इच्छा रूपी को दमन करना सीखिएगा, है? इसका उपाय कीजिए। इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना ये आत्मा के लिए हितकारी नहीं, अहितकारी है। समझ में आया? और इच्छाएं किन किन की पूरी हुई हैं भाई साहब? बताइए क्या मिलता है? तो कहते हैं कामदेव इच्छा, पांच इंद्रिय के विषयों की सन्मुखता वाली वृत्ति यानी परिणाम, करी अर्थात करी हाथी और मृगराज अर्थात सिंह। तो कहते हैं कैसे हैं प्रभु? स्मर करी मृगराज अर्थात कामदेव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह है। पहली लाइन ली है मैंने, पहली लाइन ली है इसमें। कैसे हैं अनंत परमात्मा? कामदेव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह है। सिंह राजा हुआ करता है जंगल का, समझ नहीं आप? और कामदेव रूपी हाथी को भाई साहब पछाड़ मार देता है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के द्वारा, किसके द्वारा? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के
प्रत्येक आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का भंडार है। समझ गए आप? उसे किसी ने बनाया नहीं है, वह अनादि अनंत है। समझ गए आप? मेरा भगवान आत्मा तो कहते हैं आतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के द्वारा। क्या के द्वारा? अभी तो आपके पास में अतीन्द्रिय आनंद है ही नहीं है, तो उसके द्वारा कैसे करोगे भाई साहब? अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप भी भगवान आत्मा तो है। अतीन्द्रिय भगवान आत्मा है, तीनों का विद्यमान है ना। बस उसके तो आश्रय से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो कि मैं चेतन स्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ गए? जहाँ पर्याय में इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो पर्याय परद्रव्य प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देती है, तो वह पर्याय अतीन्द्रिय रूप हो जाती है। अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का जहाँ आश्रय लेती है वहाँ पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के द्वारा। क्या कहा? जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है उसका आश्रय लेता है। लिखा ना, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के द्वारा क्या किया है? जिन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों की विकल्प रूप वृत्ति को मार दिया है। तो भैया हलवा बनाने की विधि है, कोई झोंपड़े पट्टी वाला हलवा बनाएगा और महल में रहने वाला व्यक्ति का हलवा बनेगा, तो दोनों की विधि में कोई अंतर होगा क्या? नहीं है? विधि तो सेम। बताइए आप। एक जैसे एक ही प्रोसेस होगी ना हलवा बनाने की। समझ गए नहीं आप? जितने सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब इसी विधि से हुए हैं ना। जो हो रहे हैं वो भी इसी विधि से। जितने भी होंगे सब इसी विधि से होंगे। अन्य कोई सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है उन्होंने ज्ञान की पर्याय। समझ गया? शरीर राग आदि को कर्मकृत जाना है, माना है, और अपना चेतन भगवान आत्मा तीनों का अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। सभी ने यही विधि अपनाई है। समझ गए? अगर हमें वास्तव में अपने आत्मा का आनंद लेना है तो हमें अपनी पर्याय में आगम के अनुसार सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, और वह पर्याय समझ परद्रव्य प्रभाव का लक्ष्य छोड़ते हुए अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का जब लक्ष्य करती है तो पर्याय में होने वाले जो पंच इंद्रिय के विषयों संबंधित जो राग उत्पन्न होता था, इच्छा उत्पन्न होती थी, वह समन को प्राप्त हो जाती है। उसी का नाम धर्म है। समझ में आया? राग की पूर्ति करने में भाई साहब किसी की राग का अभाव नहीं होता है। वह तो उल्टी और भड़कती है। क्या होती है? राग की पूर्ति करने में और अंदर से भाई साहब वह राग जो है इच्छा है ना भड़कती है। क्या होता है? जैसे नागिन को दूध पिलाने से वो क्या करेगी? जहर बढ़ेगी, जहर उगलती है ना। ऐसे ही इच्छा रूपी नागिन को इच्छा की पूर्ति करने से वह अंदर में ज्वाला का रूप धारण करती है। समझ आया? हमें उसे नाश करने का उपाय सोचना चाहिए। तो ज्ञानी कहते हैं उसका उपाय बस एक है कि अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो ज्ञान आनंद शक्ति के अनंत गुणों का भंडार है, अरूपी है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तो फिर जो है इच्छा रूपी, तभी शब्द का उपयोग किया गया है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के द्वारा जिन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों की विकल्प रूप वृत्ति को मार दिया है, वे हैं वीर। जो इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं वे तो 1 नंबर के पामर हैं, कायल हैं। समझ में आया भैया? अगर आपको वीर बनना है, महावीर बनना है, तो अपना अंदर इतना बढ़िया भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों की भंडार वाला है, वीर से तो लबालब भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि साहब इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। अजय भैया क्या उपाय करते हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? ईमानदारी से बोलना। शास्त्र पढ़ रहा हूँ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? यही सब करते होंगे, यही सब मानते होंगे आत्मा का बल।
हैं, आत्मा की खबर तक नहीं है तो इम्यूनिटी कहाँ से प्राप्त हो जाएगी? हैं, साहब ये चूरन खा लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, योगा कर लो, वो कर लो, वो कर लो। भूल में मत रहना। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सबसे पहले अपने भगवान आत्मा को जानो, जो शक्तियों का संग्रहालय है उसमें भरपूर इम्यूनिटी भरी पड़ी हुई है भाई साहब। उसका सेवन करोगे तो भाई साहब वो इम्यूनिटी पर्याय में ताकत प्रकट होगी जो तुमने कभी अनंत काल से सोची भी नहीं होगी। समझ में आया? अनंत बल को धारण करेगा, अनंत वीर शक्ति प्रकट भैया। जहाँ पे जो चीज भरी हुई है उसका सेवन करोगे तो आएगी ना। हम तो पता नहीं क्या 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 उपाय करते हैं। ये काय के लिए करते हो? कोरोना को भगाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। अब जगत के जीवों को खबर है क्या है भाई साहब? अंदर में रखते हो पाप के परिणाम, काय के परिणाम रखते हो? तो इम्यूनिटी बढ़ रही है कि तुम्हारी जो इम्यूनिटी वो नष्ट हो रही है, छीण हो रही है? जो भी कुछ थोड़ी बहुत पर्याय में है वो इम्यूनिटी तुम्हारी बढ़ रही है पाप के परिणामों से। क्या भाई साहब क्या हो रही है? घट रही है, ह्रास हो रहा है। वो भी जो है जो आप लेके आए थे वो भी नष्ट कर रहे हो। समझ में आया? अरे अनंत परमात्मा की भक्ति करोगे तो कम से कम जो लाए हो उससे बनी रहेगी हैं। और अपने भगवान आत्मा का जहाँ आश्रय लोगे तो पर्याय में इम्यूनिटी के भाई साहब लहरें दौड़ने लग जाएंगी पर्याय में। समझ आया? अपना भगवान आत्मा वीर का भंडार है भाई साहब, उसका आश्रय लीजिए। ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में इतना बड़ा काम किया है, इतनी पर्याय को अपना इतना मजबूत बना के रखा हुआ है। किसके बल पर? अपने स्वभाव के बल पर। अरे किसके बल पर? आत्मा के बल पर। अपने आत्मा के बल पर वे जिंदगी जीते हैं तो अपने आत्मा के बल से जीते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आत्मा को इसीलिए कहते हैं आत्मा को जानो भाई साहब। अनादिकाल हो गया मैं आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का परिचय नहीं है। जो शरीर मिलता है उसी में बस लथपथ हो जाते हो भाई। वो तो संसार का कारण है। लथपथ होना है तो अपनी आत्मा में हो ना लथपथ। जगह पड़ी हुई खूब लेटो, खूब पसरो, जितना आराम करना है करिए ना। कौन रोकता है आपको? किसकी ताकत है जो आपको आपके चेतन घर में रहने के लिए रोकता हो? अगर आप रहना ही नहीं चाहते तो उसे कौन रोक सकता है भाई साहब? आप अपने आत्मा में रहना पसंद नहीं करते हो तो मत कीजिए। पंच परमेष्ठ तो पसंद करते हैं, इसीलिए वे त्रिलोक पूज हो गए और रह रहे हैं अनंत काल से अपनी के आश्रय से। हम नहीं रह रहे हैं तो हमारी गलती है तो को उठा रहे हैं भाई साहब। इतनी बढ़िया चीज आपको मिली है, अनंत परमात्मा ने बताई है, तो भी आपको रुचि नहीं है तो भाई साहब तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है उसके आगे हमसे नहीं। जैसे कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह ना करे तो उसकी अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराएं और वह ना करे तो उसकी अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। पंच परमेष्ठी जिस वस्तु का सेवन करते हैं वह वस्तु हमारे पास में भी है। समझ में आ गया? तो ये है पावर का भंडार है अपना आत्मा। समझे नहीं आप? जैसे लाइट का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस। कोई दीवारों में से आ रहा है, कोई पड़ोसी के घर में से आ रहा है क्या? नो भैया। पावर हाउस। ये जो हमारे कमरे में, आपके कमरे में जो प्रकाश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? दीवारों में से आ रहा है क्या? है? पड़ोसी के घर में से आ रहा है क्या? उसका कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है? देखो ना अंदर जाके। है? इस लाइट का कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है? समझ में आया? पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ज्ञानी ने अपनी पर्याय का संबंध किससे कर रखा है? अपने चेतन रूपी पावर हाउस से। चेतन रूपी पावर हाउस से करके बैठा है। उसे कोई चिंता नहीं। समझ में आया भैया? पास का भंडार ऐसा सबके पास में है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। समझ आ गई भैया?
तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के द्वारा जिन्होंने 5 इंद्रिय के विषयों की विकल्प रूप वृत्ति को मार दिया है। इच्छा का दमन अगर करना है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चले जाइए, तो जो है इच्छा रूपी नागिन मर जाती है। क्या भाई, चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे साहन के साथ, वे श्रीमंत हैं जिन्होंने इच्छा रूपी नागिन को अपने ज्ञानी प्रभु परमात्मा के आश्रय से मरणता को प्राप्त कर दिया है। समझ में आया भैया? वो काम कर दिए भाई साहब। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय के द्वारा जिन्होंने 5 इंद्रिय के विषयों की, स्पर्श इंद्रिय के विषय निरंतर चलता रहता है। स्पर्श इंद्रिय का भोग करें। गर्मी आ गई है तो बढ़िया बढ़िया एसी कूलर चालू करके बना के रखो, हैं? कब तक जियोगे? अरे पर के आश्रय कब तक जियोगे भाई साहब? रोजीना भोजन बढ़िया बढ़िया बनाना, क्यों भैया? कब तक? अरे कब तक इच्छाओं के गुलाम रहोगे? हैं भाई साहब? वो तो जितनी जल्दी इच्छाएं जो है ना भाई साहब, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से खत्म करने की सोचना चाहिए। भैया कहते हैं 5 इंद्रिय के विषयों की सभी के ले लेना, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण, बढ़िया बढ़िया सुगंधित पदार्थों का। अरे साहब ये तो यहाँ बदबू आ रही है, जरा बढ़िया कमरा कर दो, एकदम बढ़िया है। किसके वशीभूत हो रहे हो? इंद्रियों के वशीभूत। चक्षु इंद्रिय, मोबाइल में लगे रहते हो, टीवी में लगे रहते हो, भारी पदार्थों में। चलो भाई शिमला चले, चलो भाई कश्मीर चले, हैं? चलो यात्रा कराएं। क्यों भाई साहब, यहाँ नहीं हो सकता क्या? घर बैठे बहुत कुछ हो सकता है, और आप घर बैठे ही तो कर रहे हो ना। भगवान की पूजा भक्ति घर बैठे कर होती है कि नहीं होती है आपकी? बोलो। अरे लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया है, अगर कोई सीखना चाहे तो। समझ में आया? घर बैठे भी आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो कि नहीं करते हो? हैं? सारा विश्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई मंदिरों में मस्जिदों में होती है भगवान की भक्ति पूजा क्या? हैं? हर जगह की जा सकती है। समझ में आया? पहले इस बात को समझना पड़ेगा। समझ गए? आप समझदार हो, इसीलिए समझदार की बात करता हूँ। समझ आया भैया? 5 इंद्रिय के विषयों के विकल्प वृत्ति को मार दिया है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से। ऐसे वे भगवान हैं, ऐसे उन्होंने अपनी पर्याय में भगवान पर्याय प्रकट की है। वे सिंह के समान हैं, और यह भगवान आत्मा भी वैसा ही है। कैसा है? जैसे भगवान के पास में द्रव्य है, वैसा ही का वैसा, कुछ भी अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है, 0.000001% भी अंतर नहीं है भगवान की आत्मा में और हमारे आत्मा में। पर्याय में अंतर है। क्या कहा भाई साहब? पर्याय में तो अंतर है। पर्याय में तो भाई साहब पर्वत और तृणवत टुकड़ा, इतना अंतर है। समझ गए आप? पहाड़ और तिनके में जो अंतर होता है, इतना अंतर है पर्याय में। पर द्रव्य की अपेक्षा तो भाई साहब 0.0001% भी भगवान के द्रव्य में और मेरे द्रव्य में अंतर नहीं है। तो ज्ञानियों ने अंदर जाके अपने स्वरूप को पहचाना है। तभी तो कहा जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में, अंतर भेद कछु नहीं, भेद के नहीं संसार। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से तो अनंत परमात्मा में, सिद्ध परमात्मा में और मेरे आत्मा में कोई अंतर नहीं है। पर्याय अपेक्षा तो बहुत बड़ा अंतर है प्रभु। अब मैंने वह द्रव्य को समझ लिया है, अब वह पर्याय के अंतर को भी मैंने कमर कस ली है। वो भी द्रव्य के आश्रय से ही मिटेगी। समझ में आया? अरे मूल वस्तु अगर अजय भैया आपके पास में हो तो फोटो कॉपी के लिए तड़पोगे क्या? नहीं तड़पेंगे। हैं?
है, समझ में आया भैया? जिसके पास में मूल रजिस्ट्री मकान की पड़ी हुई है वो कोई फोटो कॉपी के लिए इधर उधर तड़पता नहीं फिरेगा। समझ में आया? ऐसे ही मूल में भगवान आत्मा तो हमारे पास में भी है, अब इधर उधर तड़पने की कोई जरूरत नहीं है। हमने भगवान बनने की विधि और प्रोसेस जिसने समझ लिया है, अब उसकी पर्याय में बेरागादिक परिणाम अब वहाँ टिक नहीं सकते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा कोई प्यारा भगवान आत्मा सभी के पास में है, उसका सेवन करो। कहते हैं ऐसे भी भगवान सिंह समान है और यह भगवान आत्मा भी वैसा ही है, यह कहना है, क्योंकि स्वयं ही पदम प्रबलधारी देव ने अपना नाम डालकर बात की है। सुना लिया? पांच इंद्रियों के विषयों की ओर की वृत्ति का व्यय करने के लिए, व्यय मतलब अभाव है, पांच इंद्रियों के विषयों की ओर की वृत्ति का व्यय करने के लिए, व्यय का मतलब होता है अभाव, करने के लिए भगवान सिंह के समान है। समझे आप? कैसे हैं? सिंह के समान है। कैसा दिया ना कलश में? यहाँ तो उपदेश वाक्य है ना, इसीलिए व्यय करने के लिए, मारने के लिए ऐसा कहा है, वरना वस्तुता तो ज्ञानी विकार का व्यय नहीं करते। क्या कहा? देखो क्या, अभी आप सुनिए सिद्धांत की बात क्या है। वस्तुता तो, वरना वस्तुता तो ज्ञानी, ज्ञानी यानी सम्य दृष्टि जीव से ज्ञानी कहलाता है, विकार का व्यय नहीं करते, क्योंकि जहाँ स्वरूप में स्थिर होते हैं वहाँ विकार उत्पन्न ही नहीं होता है। समझ नहीं आप? आपने अपने घर का है भाई साहब अंधेरा भगाने के लिए क्या करते हो आप? उजाला कर दिया तो वो अंधेरा तो सुई में भी भग गया ना, है? वो अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है, वो तो सुई में भी भाग जाता है। आपने अपनी जागृत, आपने जो है प्रकाश किया तो अंधकार भाग गया। आप अपने आत्मा में जागृत हो गए ना तो विकार तो सुई में भी भाग गया। शत्रु सब भाग जाएंगे। सोते रहोगे तो वे सब आ भी रहेंगे। सोते रहोगे तो भाई साहब पर्याय में अंधकार बना ही रहेगा। सही बात है। चोरू शत्रु जो है, चोरू जो रहती हैं, कब चोरी होती है आपके घर में? जब मालिक सो जाए। अगर मालिक अगर वहाँ जागृत है तो चोर की हिम्मत है कि दरवाजा भी खटखटा दे? नहीं। दरवाजे के अंदर भी आ जाए? हैं? कब घुसते हैं चोर आपके घर में? चोर कब घुसते हैं? जब आप सो रहे हो तब घुसते हैं, और आप जागृत हो तो चोर अंदर घुस ही नहीं सकता है, उसकी हिम्मत ही नहीं है। ऐसे ही भाई साहब, जब तक आप जो अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचानते हो तब तक वह सोने वाली निद्रा है, चाहे भले कितनी भी आंखें खोले रहो। समझ में आया? आत्म जागृति ही धर्म है। जब आत्मा में जागृति हो जाती है वहाँ कर्म स्वयं में भाग जाते हैं। इच्छा रूपी चोर जो है वे हमारे आत्मा के अंदर घुस नहीं सकते हैं। समझ में आती है भाई साहब? विषय चोर बहु फिरत हैं। बोलो, आप बोलते हो ना 10 लक्षण पर्व की पूजा में, पंच इंद्रिय विषय चोर बहु फिरत हैं। समझ गए नहीं आप? ये इच्छा रूपी रोग हमारे आत्मा के अंदर तभी तक रह सकता है जब तक हम अपने आत्मा में जागृत नहीं होते हैं। और जिस समय आप जागृत हो जाते हो तो पंच इंद्रिय के विषय रूपी इच्छा का दमन हुआ करता है। वो भगवान ने किया है, प्रोसेस चौथे गुणस्थान से हो जाती है। वरना वस्तुतः तो ज्ञानी विकार का व्यय नहीं करते, क्योंकि जहाँ स्वरूप में स्थिर होते हैं वहाँ विकार उत्पन्न ही नहीं होता है, और उसे ही विकार का व्यय नाश किया कहा जाता है। भगवान ने जो है राग का नाश किया, ये कहना व्यवहार है। परमार्थ में देखो, समय सार जी की 34वें नंबर की गाथा है क्या? समय सार जी की आचार्य कुमकुम देव पदम जो है आचार्य अमृतचंद देव ने उसकी टीका की है क्या? राग का नाश भगवान ने नहीं किया है। समझ नहीं आप? राग उत्पन्न ही नहीं हुआ है, सब इच्छा से राग का नाश कहा जाता है। समझ नहीं आप? समझ नहीं आप? राग तो कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे 6 वस्तुएं हैं, ऐसे कोई राग कोई वस्तु है क्या?
वो तो अज्ञानता में से पैदा होता है, और पर्याय में अज्ञानता चली गई है तो फिर जो है राग का वहां अस्तित्व कहाँ रहा? समझे? इसीलिए आत्मा राग का नाश नहीं कर सकता है, ऐसा भी कहा गया है। समझे नहीं आप? तो कहते हैं वहाँ विकार उत्पन्न ही नहीं होता है, और उसे ही विकार का व्यय नाश किया कहा जाता है। क्या हो दूसरे प्रकार से कहें, बात करना है भाषा से और वस्तु है भाषातीत। समझ में आया? यहाँ कहा है कि कामदेव रूपी हाथी को मारने के लिए भगवान सिंह समान है, इसी प्रकार यह भगवान आत्मा भी इसी प्रकार। देखो कोई अनंत भगवान की बात करते हुए फिर इसी प्रकार अपना भगवान आत्मा भी है, अतीन्द्रिय है, समझ? इंद्रियों से पार है, इंद्रियों के पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं। इंद्रियों का लक्ष्य ना कीजिए, इंद्रियों को अपना ना मानिए। इंद्रिय जड़ है, तुम चेतनेश्वर हो, अरूपी हो, अमूर्तिक हो। समझ आया भैया? अपने उपयोग में वो व्यवस्था कीजिए कि अपने भगवान आत्मा का लक्ष्य हो जाए। समझ में आप? जिसे कहते हैं भगवान आत्मा अतीन्द्रिय है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय है, यह भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है, अर्थात जिसके आश्रय से इंद्रिय सन्मुखता की वृत्ति नष्ट होती है। क्या है ये इंद्रियों को आपको फोड़ लेना, ये कोई इंद्रियों को जीतना नहीं है। कान को बंद कर लेना, मुझे सुनाई नहीं देता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, भाई साहब गाड़ी में सफर करते हैं, जब भैया यात्रा करते हो आप लोग, और उसमें कैसे कोई ड्राइवर होता है, अब ड्राइवर तो बेचारा ज्ञानी है, वो तो फिल्मी गाना सुनेगा ही नहीं सुनेगा। अगर फिल्मी गाना नहीं सुनेगा तो हमारी कैसेट लगा दो, भजनों वाली कैसेट लगा दो, मौसी तो आप कितनी देर तक भजनों वाली कैसेट सुनोगे? गड्ढे में पटक देगा ले जाके। कभी भी ड्राइवर से ऐसी बातें नहीं करना। समझ में आया भैया? कि भाई साहब भजन वाली लगा दो, उसको तो रुचि नहीं है धर्म की, भजन की, और उसको नींद लग गई तो तुम्हारी गड्डी कितने फीट नीचे जाके गिरेगी। पता है कि नहीं पता है? उसे जो करना है करने दीजिए, उसके ऊपर कोई छेड़खानी मत कीजिए। आप अपने अंदर में पर्याय में ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उसका लक्ष्य ही नहीं होगा। यानी ऐसे इंद्रियों को जीतते हैं, इंद्रिय के विषयों को ऐसे जीतते हैं। आपकी कमजोरी आप दूर कीजिए ना, अपनी ताकत उस ड्राइवर पर क्यों दिखाते हो आप? समझ में आया भैया? समझ में आया? इंद्रियों को जीतने का मतलब ये है उसका लक्ष्य छोड़ देना। समझ में आया? वो हमें तो बारंबार जाता है, तो वो आपकी पर्याय की कमजोरी है ना। आपने अपनी पर्याय को ऐसा बना के क्यों रखा है? आपकी पर्याय को इतनी अच्छी बनाइए, जहां भी हो वहां इंद्रियों को जीतने की व्यवस्था हमारे साथ में चलती हो, ऐसी पर्याय को निर्मित करो ना। तभी तो ज्ञानी कहते हैं चाहे मृत्यु आ जावे, चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक आए, हमें किस बात की चिंता? हम तो तैयार बैठे हैं ना। लाखों वर्षों मृत्यु आ जाए आप। तो कहते हैं इस प्रकार, इसी प्रकार ये भगवान आत्मा भी अतीन्द्रिय है। ये भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है, और जिसके आश्रय से इंद्रिय सन्मुखता की वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। यानी राग जो है, पर सन्मुख जो राग पर के सन्मुख होकर जो हमारी पर्याय जाया करती थी, वह कैसे आत्म सन्मुख होने पे वह नष्टता को प्राप्त हो जाती है। ऐसा ये आत्मा है। इस प्रकार अतीन्द्रिय स्वरूप श्री पदम प्रभु भगवान है, अतीन्द्रिय स्वरूप श्री पदम प्रभु भगवान है। और ऐसा ही ये आत्मा भी हमारे उन जैसा है, जो भगवान ने अपनी पर्याय में काम किया है, वैसा काम अगर हम भी उस पर्याय में करना चालू कर देंगे तो अभी वर्तमान में हमें सुखी होने से कोई रोक सकता नहीं है। इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था इस कलश के माध्यम से जगत के जीवों को यह संदेश दिया जा रहा है। इसकी चर्चा शेष रह गई है, वह कल अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनो वाणी मांगो वंदना सतबार, वंदना सतबार। नौवान कर्मन
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म